बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुना है। आज रामलीला मैदान में वो सीएम पद की शपथ लेंगी। बीजेपी दिल्ली में महिला चेहरा पेश करना चाहती है। वहीं रेखा गुप्ता की कैबिनेट में 6 मंत्री भी होंगे। इनकी लिस्ट भी सामने आ गई है और बीजेपी ने दिल्ली की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा समेत 6 लोगों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुधवार को दिल्ली कार्यालय में हुई। इसमें रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने उनका नाम प्रस्तावित किया। आशीष सूद समेत 9 विधायकों ने समर्थन इसका किया। वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, दिल्ली की सीएम के चेहरे पे लगातार राजनीति हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि कौन बनेगा और बीजेपी नहीं बता रही थी, लेकिन कल इस नाम पे मोहर लग गई। रेखा गुप्ता आज शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद के लिए। क्या कुछ कहना है और क्या लगता है कि ये दिल्ली की जनता के लिए कितना सही रहेगा और दिल्ली की जनता का कितना साथ मिलेगा इन्हें? सीएम की तो दिल्ली के सीएम पर मुहर लग गई है और रेखा गुप्ता वहां से बीजेपी की तरफ से सीएम बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहां पे कई नामों पे चर्चा चल रही थी, उन नामों पर विराम लग गया। विराम लगने के बाद रेखा गुप्ता को आगे किया गया और सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम पर प्रस्ताव हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं को सीएम चुना गया है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनेगी। इसके पहले अगर बात किया जाए तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी वहां पे महिला सीएम रही और चौथी महिला सीएम के रूप में रेखा गुप्ता को वहां से चुना गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के साथ में 6 कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ में शपथ लेंगे, जिसमें प्रवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा के साथ में और कई विधायक भी हैं। साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि दिल्ली का सुशासन ठीक से चलाने के लिए महिला के हाथ में बागडोर दी गई है। दिल्ली की बागडोर महिला के हाथ में दी गई, क्योंकि 3 बार दिल्ली की बागडोर महिला के हाथ में रही थी। चौथी बार भी महिला के ही हाथ में बीजेपी ने बागडोर सौंपी है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली का शासन कैसे रेखा गुप्ता चलाएंगी, क्योंकि अब दिल्ली में रेखा राज आने वाला है। रेखा राज आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि रेखा राज कितना कामयाब होता है राजधानी दिल्ली में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज रेखा गुप्ता शपथ लेंगी, साथ ही साथ 6 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। जी राजेश, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए थे उस समय से काफी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन जब रेखा गुप्ता का नाम कल आया तो क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि भाजपा ने रेखा गुप्ता को चुना? क्योंकि रेखा गुप्ता अपने बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल, रेखा गुप्ता जो है अपने बेबाक बातों के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति जो है बिल्कुल सभी पार्टियों से अलग है। कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि वहां पर 4 नामों पे चर्चा चल रही थी। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि आखिर दिल्ली में एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री ही बनेगी, लेकिन जैसे बीजेपी ने जैसे ही महिला का नाम वहां पे ओपन किया तो जाहिर सी बात है पूरे दिल्ली में आश्चर्य से खलबली मच गई। क्योंकि देखिए जिन 4 नामों पे चर्चा चल रही थी वो बड़े नाम थे। प्रवेश वर्मा सबसे बड़ा नाम था जो सबसे ऊपर चल रहा था, क्योंकि पूर्व सीएम के लड़के प्रवेश वर्मा थे और सबसे बड़ी बात है कि बैकवर्ड से आते थे। लेकिन इन सारे नामों पे जहां विराम लगा वहीं रेखा वर्मा का नाम सामने आया। तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी की जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग थलग है और बिल्कुल उसी रणनीति के तहत जो है बीजेपी काम करती है, जिसकी वजह से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया। जी राजेश, इससे पहले जब चुनाव आए थे, इस बार के चुनाव के नतीजे आए तो रेखा गुप्ता अपनी सीट से उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इससे पहले जब चुनाव आए थे तो वो कुछ वोटों से हार गई थी। क्या लगता है कि अब सीएम पद बनने के बाद उन्हें दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा या विकास का वो काम कर पाएंगी जिसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से हट ही गई है? देखिए, अब बात अगर दिल्ली की जनता की करें तो देखिए दिल्ली की जनता ने वोटिंग किया है। दिल्ली की जनता ने अपना
मत दिया है बीजेपी को, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद दिल्ली की जनता उम्मीद ही बीजेपी से करेगी या रेखा गुप्ता से उम्मीद करेगी कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली वासियों के लिए तमाम जो सौगातें हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो सहूलतें हैं वो दिल्ली वासियों को प्राप्त हों। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी से कहीं कहीं देखा जाए तो दिल्ली वासियों को निराशा हाथ लगी, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने एक बार आम आदमी को छोड़कर बीजेपी को चुना है और बीजेपी की जो रेखा गुप्ता वहां से मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, मुख्यमंत्री बनाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेखा गुप्ता से दिल्ली वासियों को तमाम सारी उम्मीदें रहेंगी। अब उन उम्मीदों पर रेखा गुप्ता कितनी खरी साबित होती है तो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है और आज वो अपने सीएम पद के लिए शपथ लेंगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं।